हाँ, तो अपने लास्ट वीडियो में 6 एग्जाम्पल कर चुके थे। आज अपन 7वां एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। वो है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है, और ये एग्जाम्पल 3 के अंदर दिया हुआ समीकरण है। हालांकि एग्जाम के अंदर आपको क्या होगा, ऐसे एग्जाम्पल 3 सेक्शन 3 ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, सीधा पूरा क्वेश्चन मेंशन होता है। लेकिन अभी अपने पास बुक में जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं, ये जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको कहा भी था। हालांकि एक्सरसाइज जब करी थी बहुत शानदार तरीके से करी थी और बहुत इजी मेथड है ये। इसको मुश्किल बना दिया गया लोगों ने, वैसा मुश्किल है नहीं। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको करना है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन यहाँ से आना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन इसका देखते हैं अपन। 2x सबसे पहले वो लिख सकते हो, गिवन है ना, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दिया गया द्विघात समीकरण। एक ही बात है, समीकरण ले लो चाहे, हाँ समीकरण ले लो चाहे कुछ भी ले लो, लिया वो है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, वही अब यहाँ पर क्या करना है कि अपन को अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता है ना, बीच के 2 टुकड़े, जो अपन एग्जाम्पल 6 तक भी किए थे, वो नहीं। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि है, और पूर्ण वर्ग विधि का पहली स्टेप ये है कि 2x² - 5x, सबसे पहले 3 को उधर भेजो, मतलब 0 को गायब करो। मैंने आपको उस टाइम पर बताया था जब ये पढ़ाई थी एक्सरसाइज में, यानी कि सबसे पहले 0 उसको गायब करना है, उधर नंबर को भेजना है। हाँ, ये मत सोचना कि x की वैल्यू को भेजना है। कभी कभी क्या कर देता है एग्जामिनर, इस क्वेश्चन को, इस 5x को यहाँ रख देते हैं और 3 को यहाँ रख देते हैं, या फिर 2x² इधर, मतलब आगे पीछे कैसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसको अरेंज करना है अपन को। हमेशा क्वेश्चन को अरेंज करो, पहले x² की वैल्यू, फिर x, फिर नंबर। ठीक है, तो हमेशा उधर नंबर को ही भेजना है, ये ध्यान रखना। चलो, फिर इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ जो x² के साथ में जो कोफिशिएंट है, मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² का गुणांक है, उसको इन तीनों के नीचे डिवाइड करना है। मतलब 2x² के नीचे भी 2, 5x के नीचे भी 2, -3 के नीचे भी 2। ठीक है, तीनों के नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। और दोनों तरफ करते हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कर सकते हैं। यहाँ तो 2 से 2 खत्म, पीछे बच गया x², यहाँ बच गया ये, और बाकी तो वही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, देखो एक स्टेप ये करी अपन ने, एक यहाँ पर चेंजेस किया, अब यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सोल्यूशन ही किया, यहाँ कोई चेंज नहीं किया। यहाँ चेंज ये होगा कि जो भी, हालांकि मैंने बता रखा आपको कि जो भी x है, उस x की जो वैल्यू है उसका हाफ, उसका आधा का स्क्वायर, आधे का वर्ग दोनों तरफ ऐड करना है। वेरी गुड, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। x², ये तो एज इट इज, इधर ये भी एज इट इज। जो मैंने बात कही वो ये कही, ऐसे दोनों तरफ ऐड करना है, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है। x की साथ में जो वैल्यू है उसका, x के साथ में है 5/2, लेकिन x को नहीं लेना है, x को नहीं लेना है। x की साथ में x का कोफिशिएंट है 5/2, x का गुणांक है 5/2, 5/2 का आधा होता है 5/4। नीचे वाले का डबल कर दो वो हाफ हो जाता है, बस ये ट्रिक यही है। इधर भी 5/4 दोनों तरफ ऐड करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर a - b का स्क्वायर लगेगा या फिर a + b का स्क्वायर लगेगा। बस 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, तीसरा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बताया था ना मैंने आपको। वेरी गुड। अब यहाँ माइनस है तो सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो होता है ये। ठीक है, ये अब अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये की ये b की वैल्यू होती है, मैंने बता रखा आपको, ये a है माइनस ये b है, बस इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं। एक बात बताओ कि ये जैसे फॉर्मूला है a² - 2ab + b²,
ये किसके बराबर होता है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही तो होता है। तो अभी हमारा इक्वेशन ऐसा था, हमने इसको ऐसा लिख दिया, बात तो एक ही है, ठीक है, वही वाली चीज़ है, बस इसको हमने ऐसा लिख दिया बराबर इधर एज इट इज 3.2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और अब देखो इधर आ जाओ, ये तो खैर मिटा देंगे अपन, यहाँ लिख देना चाहिए हाँ कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब आओ इधर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर वो एज इट इज अपना, और बराबर माइनस का 3.2 प्लस का 25/16। तो क्यों ना अपन इसका एलसीएम ले लें डायरेक्ट, एक स्टेप और लिखने की जरूरत क्या है, दोनों का एलसीएम 16 आ रहा है ना, ये लो 16। अब 2 का 6 में डिवाइड किया 8 बार, 8 को 3 से किया तो माइनस का 24, फिर ये प्लस का प्लस 16 का 16 में एक बार तो 25 एज इट इज, ठीक है। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर 1/16, 25 में 24 लगे तो एक बचा, नीचे 16। अब देखो x माइनस 5/4 और 1/16 है ना, बड़ा इजी है, फॉर्मेट समझना। ये जो इसके ऊपर होल स्क्वायर था इसको खोलना नहीं है, खोलोगे तो फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे। इधर भेजा तो प्लस माइनस रूट, वेरी गुड, स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस रूट में जाता है। तो x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1 के ऊपर रूट का कोई मतलब नहीं, 1 ही होता है, और 16 का भी रूट हट गया क्योंकि 4 होता है। अब देखो x बराबर प्लस माइनस 1/4, 5/4 जो माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 स्टेप निकलेगी यहाँ से, एक तो प्लस में 1/4 लिया और एक माइनस में 1/4 लिया, ठीक है। प्लस का 1/4 लिया, माइनस का 1/4 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम था 4, 1 प्लस 5, x की वैल्यू 6/4, x की वैल्यू 3.2। फिर देखो x बराबर 4 तो -1 और 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, देयरफॉर द रूट्स आर, कितना हो जाएगा 3.2, 1, अतः मूल बराबर, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कितने स्टेप बनी, 1 2 3 4, और इसके बाद में यहाँ तो कोई स्टेप नहीं, इजी है, फॉर्मेट सॉल्यूशन नहीं करना। तो ये 4 या 5 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, बुक के अंदर बहुत मुश्किल इसको बना दिया गया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरी एक खास बात रहेगी, पूरे चैप्टर को जहाँ तक हो सके एक अगर मेथड अप्लाई तो उसमें सेम सिस्टम रखना होता है। ऐसा रटने वाली तरीका नहीं रखना, कभी अलग, ऐसा नहीं, बिल्कुल सारे एक मेथड से होते हैं, बस करना आना चाहिए। क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करने। ठीक है, बेहद आसान है। सॉल्यूशन देखो, लिख सकते हो बाय ये मेथड, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक, वो क्या कहती है, क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5x² - 6x - 2 = 0, ये क्वेश्चन अपने पास है। पहली स्टेप क्या रहेगी, पहली स्टेप रहेगी 0 को ख़त्म करो, मतलब 2 को उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगी कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको तीनों के नीचे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी वो डिवाइड करना है। ये लो, तो यहाँ तो 5 से 5 खत्म हो गया, यहाँ तो x² बचा, यहाँ 6x/5 बचा, यहाँ 2/5। ठीक बात। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि जो भी वैल्यू 6x/5 की जो वैल्यू है, ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू आई यहाँ पर इसका आधा
एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 तो अपनी जगह। ये जो भी वैल्यू आई ना, इसका आधा दोनों तरफ, जैसे कि 6/10 का होल स्क्वायर 2.5, इधर भी 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, मैंने कहा भी था यहाँ जो भी उसका आधा मतलब उसका डबल कर दो, हमेशा हाफ हो जाएगा, लेकिन x को नहीं लेना बस। अब क्या हुआ, मैंने कहा था ये साइन जो डिसाइड करेगा कि a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा या फिर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा। कोई तीसरा फॉर्मूला इस मेथड में नहीं लगता, सिर्फ दो में से लगता है। तो यहाँ माइनस से तो लग जाएगा, ये a और ये b है, तो a माइनस, अच्छा हाँ ये कट सकता है, तो आप कट सकते हो उसको 3.5 कह सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये a की वैल्यू b की वैल्यू, तो x माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, इसको अपन कह सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर है बराबर 2.5। ये हो जाएगा, इसको भी काट लो, 3 और 5, ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, और यहाँ लिख देना कि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि ये होता है। लिखना चाहो तो a की वैल्यू भी लिख दो, a को हमने x माना है और b को हमने 3.5 माना है, सब कुछ इजी है। ठीक है, अब x माइनस 3.5 का होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, इसका ले लो एलसीएम, 25 एलसीएम आ गया, इसका 5 दूनी 10, 1 और 9। ठीक है, तो x माइनस 3.5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। इसके बाद देखो x माइनस 3.5 यहाँ है 19/25, प्लस माइनस चला जाएगा रूट, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था वो प्लस माइनस रूट में चला गया, बहुत आसान है। तो x माइनस 3.5 बराबर प्लस माइनस रूट 19 अपनी जगह, लेकिन 25 हो जाएगा ओनली 5। ठीक है, तो उसका रूट हट गया, लाइन 19 का रूट नहीं हटेगा, तो x बराबर प्लस माइनस ये अपनी जगह है। 3.5 जब इधर जाएंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस के ना तो प्लस के हो गए। अब दो चीज़ें निकल के आएगी, एक बार तो प्लस में लेंगे अपन इस 19.5 को, ठीक है, और एक बार अपन माइनस में लेके 19.5 को। ठीक है, दोनों में 5 है नीचे। अब क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 5, तो रूट 19 तो एज इट इज़ और 3 बेज इट, एक तो वैल्यू ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 5, तो माइनस 19 और प्लस 3 आ जाएगी। या फिर दोनों को, इसको भी ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि पहले माइनस है ना, इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 माइनस, मतलब रूट की वैल्यू को उधर लिख सकते हो आंसर की अकॉर्डिंग, जैसे बुक में चाहते हो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी 3 पहले, रूट 19 बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। तो रूट्स के आगे लिख सकते हो देयरफॉर द रूट्स आर मतलब अतः मूल हो जाएंगे 3 प्लस 19 रूट में अपॉन 5 कोमा 3 माइनस 19/5 आपका आंसर। तो बेहद आसान है, बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्यों करें जब इस सोल्यूशन सेम टू सेम हो रहा है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8वां कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर आपका 9, सेम वही मेथड अप्लाई करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x to 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। सेम सिस्टम है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है, एक ही बात है, और वो क्या गिवन है, वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, और सेम वही मेथड अप्लाई करना है। पहले 0 को गायब करो, तो ये लो उधर भेज दो। सेकंड जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको सबके नीचे, ठीक है, डिवाइड करो। फिर इससे 4 से कट जाना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा 3x/4 या माइनस का 5/4। ठीक है, फिर सेम सिस्टम, इसका हाफ 3x प्लस 4 है ना, इसका हाफ का मतलब है इसका आधे का हाफ, सॉरी x नहीं लेना, तो उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ये लो।
ठीक है। और आधा मतलब 4 का आधा 8 हो गया। कट रहा होता तो काट देते, कट रहा नहीं है। अब सीधी सी बात है, दोनों जगह प्लस है। यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर तो होता है ये प्लस में, ये भी प्लस, इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का 5/4 और ये हो जाएगा 9/64। और लिख देना साइड में कि हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a हमने x को माना है और b हमने 3/8 को माना है। बहुत इजी है। अब देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर अपनी जगह, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 64 ये एलसीएम आ जाएगा। 4 का 64 में 16 टाइम जाता है, 16 बार जाता है, 16 पंजे 80, माइनस का 80 हो गया। 64 1 टाइम और ऊपर 9, ठीक है। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बच गया माइनस का 71/64, जो कि सोल्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि x प्लस 3/8 इधर है माइनस का 71/64, इधर है स्क्वायर। और मैंने ऐसा क्वेश्चन भी करवाया कि एक्सरसाइज के अंदर बीच में क्वेश्चन आया था, अगर आपने पूरी एक्सरसाइज मेरे से पढ़ी है तो, कि यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर जब उधर जाता है, बराबर के उधर जाता है, तो आपका होता है प्लस माइनस और रूट में जाता है। और रूट के अंदर वैल्यू कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस लोगे तो उसमें बनेंगे 2 टुकड़े। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -25 है, अगर इस पर रूट लग गया, ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या बने? -5 मल्टीप्लाई बाय -5, यही तो बने। क्योंकि या तो अब दोनों -5 ले लिया तो सोल्यूशन क्या बना? +25 हो गया। तो जबकि एक्चुअल में क्या था? -25, नॉट पॉसिबल। या फिर एक्चुअल में क्या बनेगा? ये बनेगा -5 और +5, तभी तो -25 रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -25 दोनों सेम टुकड़े लेने पड़ेंगे। स्क्वायर का रूल है, इसलिए ध्यान रखना रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू, क्योंकि ये उधर फाइनली स्क्वायर उधर जाना रूट में, और रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं रह सकती। तो जो x की वैल्यू यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है वो आगे सोल्व नहीं होगा, यहीं पर इसका स्टॉप होगा ये। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल, हालांकि ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रूट की वैल्यू है वो माइनस में, अंदर मतलब रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये रूल है, नहीं होनी चाहिए। पीछे आपके पास सामने लॉजिक है, क्योंकि जो टुकड़े बनते हैं हमेशा सेम टू सेम साइन के बनेंगे, या फिर अगर अलग अलग बने तो फिर उस अलग अलग हो गए, सेम कहाँ रहे। इसलिए रूट की वैल्यू, रूट के अंदर का माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9, जो इतना ही सोल्यूशन आपका होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10, हालांकि वो ये क्वेश्चन वही है जब अपने 4.1 करी थी। मैंने आपको बताया भी था कि एक स्टेप आगे बढ़ो, और मैंने कराया भी था। वही चीज़ वापस आ गई कि प्रश्नावली 4.1 की प्रश्न संख्या सेकंड के फर्स्ट को द्विघाती सूत्र से हल करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वो क्वेश्चन है 4.1 के क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हल करवाने की बात ये कि एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिख देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, मतलब कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बात आती है यहाँ पर कि ए बी सी की वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, वो किस फॉर्म का है? ये है ax² + bx + c = 0, इसके रूप का है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 भाई x² का कोफिशिएंट a होता है, x² गुणांक a होता है, और ये हो जाएगा b हो जाएगा 1, क्योंकि इसका कुछ है नहीं, और c हो जाएगा -528। ये चीज़ें तो खैर अब आपके लिए बहुत ईजी हो गई होगी। ये a b c की वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर माइनस और b की जगह रखेंगे 1 प्लस माइनस √ b की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह -528/2, और a की जगह रख देंगे 2। x बराबर -1 प्लस माइनस √ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। और यहाँ देखो ये माइनस का 8 है, इस माइनस के 8 को जब यहाँ टकराए तो वैल्यू बन गई प्लस की, ठीक है। और 8 को 528 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 की टेबल सीधी मन में सोचो, 8 × 20 = 64, 8 × 8 = 64, ठीक है। 86 लग गई, सॉरी 4 लिखना है, 6 कैरे लग गई।
फिर 8 दूनी 16, 8 16, 16 और 6 22, 2 कैरी लग गई, 40 और 2 42, ठीक है, ये हो गया। और नीचे आ जाएगा 4, x की वैल्यू -1 प्लस माइनस 4 2 2 5, क्योंकि 1 ऐड हो जाना है। फिर नीचे 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस, और ये जिसको याद, क्योंकि बड़ी वैल्यू सीधी सी बात इतना तो नहीं याद होता किसी को भी, तो 4 2 2 5, इसको अपन ऐसा कर लेंगे 5 से, 5 8 40, 5 8 40, फिर 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 से 1, फिर 5 7 35, तो क्योंकि यहाँ 3 बच गया, तो 5 6 जा जाएगा, हाँ 5 6 35, 9 जा, फिर 13 ख़त्म। एक तो ये जोड़ा, एक जोड़ा, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 65 का स्क्वायर है ये, 65 का वर्ग है। चलो जी, ये आ गया, इसका रूट हट गया और यहाँ आ गया 65, ठीक है, और नीचे 4। इसके बाद देखो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का 1 सॉरी स्टार्टिंग में, और प्लस माइनस 65 है, तो एक बार प्लस में 65 ले लेंगे, नीचे 4, और एक बार माइनस में ले लेंगे 65, यूँ प्लस माइनस है ना इसलिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 64 हो जाएगा अपॉन 4, कट के हो गया 16, ये हो जाएगा माइनस का 66 4, x की वैल्यू कटेगी नहीं, तो माइनस का 33.2 ये हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, बस सॉल्व करके बता दो। तो वैसे अगर आप आगे बढ़ा के लाइन लिखना चाहते हो कि रूट्स पूछा नहीं हालांकि इसने, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, देयरफॉर रूट्स आर 16 माइनस 33.2। देखो ये अपॉन इसको चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अतः मूल हो जाएंगे 16 माइनस 33/2, या फिर इसको यहीं छोड़ सकते हो। अब एक बात सुनो, इसने अपन से करवा लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ये चाहता तो इसको प्राइम फैक्टर उससे फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवा सकता है, तो भी हो जाएगा, जो मैंने आपको वहाँ इस एक्सरसाइज के साथ ही करवा दिया था। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें बेहद आसान है। और जिसको आपको ऐसे स्क्वायर वर्ग याद नहीं होता हो, तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके 2-2 के जोड़े बना लो, क्योंकि वर्ग या स्क्वायर के अंदर 2-2 के जोड़े बनते हैं, ऐसे 2-2 के पेयर बनते हैं और इजीली सोल्यूशन हो जाएगा। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये था एग्जाम्पल नंबर 10 आपका कंप्लीट।